हेलो एवरीवन, विद्योषण पांडे का सबको नमस्कार है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है हमारी, उसकी जो पहली कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा वेरी शॉर्ट पोएम्स विच यू हैव सीन। द फर्स्ट वन वाज डस्ट ऑफ स्नो एंड द सेकेंड वन इज दैट फायर एंड आइज, right? So this is a very short poem having only 9 lines. Robert Frost, the great American writer poet, has written this पोयम। आपने इनकी कविता क्लास 9 में भी पढ़ी है जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। वेरी हार्ट टचिंग एंड सिम्बॉलिक विच इज कंसर्न विद ऑल पीपल, एंड हियर इन दिस फायर एंड आइज दिस इज अ symbolic poem where the Robert Frost had tried to find out the ideas that can be sufficient to end the world. There he has talked about two things: fire and ice. Fire is the symbol of burning desires. Nowadays the human beings, they have a lot of desires in their heart to achieve something. And what ice symbolizes what? Hatred means that nowadays the human beings, they have a lot of hatred in their hearts, filled up with stuffs with about against each other, the other persons. One country is having war on other, they want to capture the resources, they want some other country, they wanted to capture the fuels, the crude oils and other things. So many things are happening around the world. So this thing, what is called the desire to achieve something, and the hatred in the heart of the people, they can destroy the world. So this is a very short poem having only 2 stanzas. The first stanza is having only 4 lines and the second one is 5 lines. Now let's begin. So fire and ice is extremely compact, little lyric, not a syllable is wasted. So very compact poem this is. And the theme है इस कविता का, ये काफ़ी पुरानी थीम है कि दुनिया का विनाश आखिर कैसे होगा। हम लोग बात करते हैं कलयुग में ये होगा वो होगा, तो हर देशों में हर तरफ जाए, तो कुछ लोग कहते हैं, इफ़ यू लुक एट द पोएम हेयर, दिस इज सी what does the poet say? Some say world will end in fire. Not poet, this is not poet who is saying something, but the some say, कुछ लोग कहते हैं कि world will end in fire. Means the fire means what? This is the symbol of what? The desire. Human beings are becoming desires. हर कोई एक से एक इच्छाएं रख रहा है. When his one desire is fulfilled, he goes for other one. एक इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरा चीज़ को चाहता है. तो people are running after one desire and then the another. So some say that the world will end in fire, some say in ice. So यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ायर, जो बर्निंग डिज़ायर लोगों के मन में है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ अचीव करने की इच्छा है, कुछ ले लेने की इच्छा है, तो ये जो इच्छाएं अनंत हैं, ये दुनिया का विनाश करेगा. पीपल आर नॉट कंटेंटेड. इट इज़ सेड दैट, एक प्रोवर्ब भी है इंग्लिश में, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम हिंदी में. बट पीपल आर नॉट कंटेंटेड, दे वांट टू अचीव वन और अनदर, वन आफ्टर अनदर. सो दिस वे द वर्ल्ड विल कम टू एंड. बट ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी, यू कैन सी सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि आइस मतलब क्या है? नफरत. जैसे एक देश का दूसरे देश के प्रति, एक समाज का या एक शहर का या एक कोई कह सके क्षेत्र का जो नफरत है दूसरे के प्रति, एक यू कैन से अबाउट कास्ट, कल्चर, क्रीड, जो एक पर्टिकुलर पर्सन, कल्चर और एथनिक ग्रुप्स दूसरे के प्रति जो मन में जो हेट्रेड रखते हैं, या इंसानों के बीच भी जो है, तो दिस विल लीड टू व्हाट? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. These are two alone sufficient. Poet डिसाइड करता है कि that any of the two options would achieve its purpose. दोनों में से कोई भी अगर हो जाए तो दुनिया को समाप्ति के लिए काफ़ी है. ठीक है. कुछ लोग को लगता है कि नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी. व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग होगी और धरती गर्म होगा तो ये आग लगेगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगा. तो दूसरा ये कहता है कि जैसे अगर टेम्परेचर डाउन होता है, ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड में चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए, तो वैसे भी दुनिया ख़त्म हो सकती है. या ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका या जितने भी ग्लेशियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे स्टार्टेड मेल्टिंग हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद क्या होंगे? दे विल जस्ट सबमर्ज द होल वर्ल्ड. सो वही बातें दो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि ये दो चीज़ें जो है, लोगों के अंदर जो डिज़ायर है और उनके अंदर जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति, तो दिस टू थिंग्स विल एंड द वर्ल्ड, दे कैन डिस्ट्रॉय. So Fire and Ice is a symbolic poem by Robert Frost. और पोएट
लोगों को, ये पूरे मानव जाति, ये नहीं कि हम और आप, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को ये बात कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो मिसडीड्स हो रही हैं, जो हम गलत काम कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड व्हाट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, बट वी शुड फोकस अपॉन व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट कैन गो फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट व्हाट हैम्परिंग द फाइन फैब्रिक ऑफ द नेचर। प्रकृति के साथ बिना खिलवाड़ किए, बिना उसको डैमेज किए ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर दुनिया को अगर दोबारा बर्बाद होना हो, एक बार तो अगर देखा जाए तो फायर मीन्स क्या, बर्निंग डिज़ायर, तो लोगों के अंदर जो इच्छा है वो अनंत है, तो इसके चलते भी दुनिया का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर दुनिया को, इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार ख़त्म होना हो, तो आइस भी, यानी कि बर्फ़ जो कहते हैं, आइस का मतलब बर्फ़ नहीं है, आइस का मतलब हो गया लोगों के मनों में जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है। देखा जाए पहले में एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है कि दुनिया का विनाश तो होना है, लेकिन पोएट को ये नहीं पता है कि आखिर कैसे होगा। तो पोएट ने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम अदर से इन आइस, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। दुनिया में नफरत ही इतनी है कि वो अकेला, दिस इज द व्हाट द हेट्रेड अलोन इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। लोगों के मन में इतनी नफरत भरी है कि यही अकेला काफ़ी है कि दुनिया को ये खात्मा कर सकता है। तो पोएट यहाँ पर 2 बिलीव्स की बात करते हैं कि दुनिया का खात्मा कैसे होगा। याद रखेंगे, दुनिया मतलब मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो हम आजकल मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। एवरीवन वांट्स टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, लिविंग लाइक किंग साइज, सो कंटेंटमेंट शुड बी देयर। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये 2 मत की बात करते हैं। द पोएट लिंक्स दिस टू वेरी पावरफुल एलिमेंट ऑफ नेचर टू ह्यूमन इमोशंस। एक एलिमेंट क्या होगा नेचर का, आग क्या है, एक नेचुरल थिंग है, और आइस भी, लेकिन इसको इंसानी इमोशन से जोड़ के देखा जाए तो एक हो गया डिज़ायर, जो हमारे मन में है, आग, कुछ पाने की इच्छा, और दूसरा हो गया नफरत। तो इसलिए अगर हम इसको अगर कंट्रोल कर सके तो दुनिया ये डिस्ट्रक्शन होने से बच जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी छोटी सी कविता है। एंड जहाँ तक लिटरेरी डिवाइस की बात है तो यू कैन से स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में फायर, डिज़ायर, फायर, यानी यहाँ पर ए फर्स्ट लाइन में राइमिंग स्कीम ए, आइस, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, यानी A B A। और सेकेंड लाइन में भी देखेंगे स्टूडेंट्स, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफिस। यहाँ पर भी देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं ए इसको दूसरा ले लेंगे। यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं C D C, और फर्स्ट स्टैंजा क्या हो जाएगा, A right. So this is the literary device and very well woven, very strong poem and symbolic, having only 9 lines, very easy to understand, and the theme is that we should be self-contented. Contentment is the greatest happiness, so we should not run after one another, we should not be a part of the rat race. This we are going to get nothing out of it, so this will lead to what, destruction of world. I hope that this is a very short poem and very convincing, you can understand easily. Okay, see you again in the next video. Till then, bye bye.